प्रदर्शन किया गया है। जी हां, आपको बताते चलें कि श्रीनगर में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया गया है। अग्निशमन विभाग के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। नौकरी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। ये अपनी नौकरी मुस्तकिल कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, दरअसल ये विधानसभा के बाहर की तस्वीर है। श्रीनगर से विधानसभा के में आज कार्रवाई का तीसरा दिन है। विधानसभा का सेशन चल रहा है और ऐसे में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हुआ है। अग्निशमन विभाग के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। ये वो लोग हैं जो डेली वेजर्स के तौर पर या आर्जी तौर पर नौकरी करते हैं और ये अपनी आर्जी नौकरी को मुस्तकिल कराने को लेकर मांग कर रहे हैं। तो अग्निशमन विभाग के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है और नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। और नौकरी की मांग करते हुए इन लोगों ने एहतजाज किया है, प्रोटेस्ट किया है। उमर सरकार, एलजी सरकार, फायर सर्विस डिपार्टमेंट, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। तो श्रीनगर में विधानसभा के बाहर की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। अग्निशमन विभाग के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है और सरकार से नौकरी की मांग की गई है। बड़े पैमाने पर यह एहतजाज किया गया है, जोरदार नारेबाजी की गई है इस प्रदर्शन के बीच में और नौकरी की मांग इन लोगों ने की है। तो श्रीनगर में विधानसभा के बाहर यह जोरदार प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शनकारियों ने सरकार से नौकरी की बाकायदा मांग की है और अपनी मांगों को लेकर जोरदार तरीके से यहां पर हंगामा किया है, एहतजाज किया है इन लोगों ने। ये जम्मू कश्मीर असेंबली के बाहर की तस्वीर है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। नौकरी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। दरअसल आपको बता दें, अग्निशमन विभाग के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सरोज कफील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया है और असेंबली के बाहर हमने देखा था कल डेली वेजर्स ने प्रोटेस्ट किया था और आज अग्निशमन विभाग के जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने प्रदर्शन किया अपनी नौकरी को लेकर। क्या कुछ इनकी डिमांड है, क्या कुछ मांग है इन लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है लेकिन मैं समझ रहा हूं आपका सवाल। देखिए, इस वक्त हम जम्मू कश्मीर असेंबली के ठीक बाहर है जहां पर फायर सर्विस एस्पिरेंट्स आप देख रहे होंगे, हाई हाई के नारे लग रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। और इसका कारण यह है कि आप देखिए 2016-17 से ही इनके इश्यूज है। यहाँ पर पहले तो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कई सारे एग्जाम्स इन्होंने दिए जिसपे रिजल्ट आने में देरी हुई और कई सारे कैंडिडेट जो है वो ओवर एज भी हो गए हैं। तो इनका इशू जो है लगातार न्यूज 18 भी पिछले 4-5 साल से कवर कर रहा था। उसके बाद एक कमेटी भी फॉर्म की गई थी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से जिसमें कहा गया था कि किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी या धांधली हुई है वो सामने लाई जाएगी। कई सारे मुख्तलिफ लोगों के नाम सामने आए इस पे, लेकिन अभी तक भी इनका जो रियल इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। इनसे बात करते हैं पहले एस्पिरेंट से। निसार साहब बोलिए, मसला क्या है क्लियरली? इस वक्त हम लाइव हैं। देखिए सर, बड़े अल्फाजों से हम, कड़े अल्फाजों से हम मजम्मत करते हैं। हम पिछले 12 सालों से सड़कों पे हैं। उमर अब्दुल्ला ने हमारे साथ वादा किया है गांधरबल मिनी सेक्रेटरीट में, उसने कहा मैंने मेमोरेंडम पे साइन किया है, आपके साथ अदालत जल्दी हो जाएगा। तब से लेकर आज तक 1 साल बीत गया लेकिन अभी भी एस्पिरेंट्स दर-बदर ठोक रहे हैं, कभी जम्मू के सड़कों पे, कभी श्रीनगर के सड़कों पे। हम जाए तो जाए कहां, इंसाफ मांगे तो मांगे किससे? अच्छा, ये बताइए इशू कहां से स्टार्ट हुआ था? सर, इशू ये जो है 2020 में जब ये लिस्ट पब्लिश किया गया है 2020 में 3 अक्टूबर इवनिंग शाम को, सैटरडे शाम को ये फायर सर्विस वालों ने अपने वेबसाइट पे ये लिस्ट निकाला, किसी और वेबसाइट पे निकाला है सैटरडे शाम को और अगले दिन संडे को उनको ज्वाइन करवाया है। पूरे इंडिया में देखे या पूरे वर्ल्ड में देखे संडे को ज्वाइनिंग होती है। इतना बड़ा स्कैम है। एक कम से कम जब गवर्नमेंट का लिस्ट, जब कोई किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलती है कम से कम 21 डेज का गैप होता है, उसमें वेरिफिकेशन इनको बताया गया डॉक्यूमेंट के बगैर आप ज्वाइन कर, विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम यही कहना, अगर उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे जम्मू राजभवन बुलाया, श्रीनगर राजभवन बुलाया, उसने कहा मैंने एक कमेटी तश्कील की है वो आपके फेवर में है और रिसेंटली एंटी करप्शन
एनफोर्समेंट ब्यूरो की तरफ से 106 के ऊपर एफआईआर लग चुका है, उसमें कुछ ऑफिशियल्स भी है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट है, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं नजर नहीं आए। हम गवर्नमेंट अगर चाहेगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अगर किसी एग्जाम में एक ऑब्जेक्ट लीक होता है उस रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दो। अगर एसीबी से रिपोर्ट भी आया है 3 मार्क्स 10 मार्क्स 15 वाले मार्क्स अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट का खजाना लूट रहे हैं, वो गवर्नमेंट की इलीगल सैलरी ले रहे हैं। हम इंसाफ मांगे तो मांगे कल किसे? अच्छा ये बताइए कि जब 2020 में ये मसला हुआ था तब तो यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, अब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 1 साल हो गया, आपकी डेलीगेशन है वो सीएम उमर अब्दुल्ला से मिली? एक बार नहीं, उमर अब्दुल्ला से 4 बार मिले हम, तनवीर सादिक से मिले हम लोग, नासिर असलम वानी से मिले, हर जितने भी एमएलए हैं उनसे मिले। वो यही कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं आता है होम डिपार्टमेंट, बट हमने बड़ी अक्सरियत से इनको एनसी को जिताया। असेंबली में वो इस इशू को रेज नहीं करेंगे, वो एक मेमोरेंडम एलजी को नहीं भेजेंगे, वो हमारे इस प्रोटेस्ट में शिरकत नहीं बनेंगे। हमें सरकार गिराना भी आता है, सरकार बनाना भी आता है। उमर सरकार, देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से उमर सरकार को और एलजी सरकार को, दोनों सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर फायर सर्विस के साथ इंसाफ किया जाए। अगर नहीं, इससे बड़े बड़े प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे। हम किसी हद तक भी जा सकते हैं और हमें इंसाफ चाहिए। तो ये सुना आपने किस तरह से इनके इश्यूज है, हमने कल ही देखा, आपको भी याद होगा कि डेली वेजेस ने इसी जगह पे प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद आज फायर एस्पिरेंट्स उमर सरकार के हाय हाय नारे लगा रही है। साथ ही आपको याद दिला दें कि तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो इस वक्त स्टूडेंट्स के हवाले से है, जहां पे वो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन की बात करें, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स। तो ऐसे 3-4 मसले हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा बड़े हैं यहाँ पर, और अब इस वक्त असेंबली का सेशन भी चल रहा है। अब आप देखिए, इन लोगों का कहना सही है कि चलिए इस टाइम यहाँ पे जब ये मसला हुआ था तब यहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आके आज हमारे साथ बैठ सकते हैं और ये कम से कम उससे हमें आश्वासन मिलता। और ये भी कहा कि आने वाले 1 हफ्ते में अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये लोग बहुत बड़े प्रोटेस्ट करेंगे लाल चौक के इलाकों के आसपास। तो कुल मिला के बात करें, देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त उमर सरकार के लिए ये है कि किस तरह से डेली वेजर्स जो करीबन 1 लाख से बिल्कुल सरोज देखिए, बड़ी तादाद में ये लोग असेंबली के बाहर जमा हुए हैं जिनसे आपने बात की। कुछ लोगों से सरोज और बात कीजिए कि इतने दिनों से ये इंतजार कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार से इन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन अब ये अपने मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? हालांकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने खासतौर से जो डेली वेजर्स हैं उनके लिए उन्होंने बाकायदा एक कमेटी भी असेंबली के अंदर बनाई है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं? इस सरकार की बात करें, नहीं इतनी घटिया सरकार है, इतनी घटिया सरकार, इन्होंने वोट के बदले चोट देने का काम किया है। शर्म की बात है, वोट के बदले इन्होंने चोट देने का काम किया है और नौजवानों का इन्होंने भविष्य 70 साल सिखाया है। आज से ही नहीं, अगर एलजी मनोज सिन्हा की बात करें, वो भी ऐसे ही निकले, वो दूध के दुले नहीं है। उन्होंने स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, हर एक बार इन्होंने जम्मू कश्मीर में स्कैम करवाए ताकि जम्मू कश्मीर का नौजवान मजबूर हो जाए गलत रास्ता इख्तियार करने पर। आप लोगों में से कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं अब वो ओवर एज हो चुके हैं। ओवर एज क्या, बूढ़े हो चुके हैं। ओवर एज क्यों अंग्रेजी में बोल रहे हो? उर्दू में मैं बात बोलो। इनको उर्दू क्या, अंग्रेजी क्या, कश्मीरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इलिटरेट बंदे लगाए हुए हैं उधर जो सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। तो वो खजाना कौन दे रहा है? वो टैक्स कहां से आ रहा है? वो पब्लिक दे रही है। मरकजी सरकार कर क्या रही है? ना पूछताछ ना कुछ, सिर्फ नौजवानों के खिलाफ पीएसए लगाओ। अगर नौजवान सच की आवाज उठाएगा उसको या तो लॉकअप के अंदर लगाओ या तो उसका जबान बंद करवाओ। ठीक, सरोज यहाँ पर देखिए, इन लोगों की बात सुनने से पहले यह भी समझना होगा कि 2016 से अब तक आखिर क्या कुछ हुआ है। सरोज से इस बारे में, क्योंकि साल 2016 के बाद से आप देखिए ये सरकार बनी और उसके बाद इनकी बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन अब तक इनके साथ क्या कुछ होता रहा है? क्योंकि पुरानी सरकारें भी सिर्फ वादे करती रही हैं और इनके वादे एक तरह से वफा नहीं हुए। तो साल 2016 से लेकर 2025 तक अब ये अपने आप को एक तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी यहाँ गवर्नमेंट्स आई, भले इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी या नॉमिनेटेड यहाँ पे पदों पे लोग बैठे, ये कह रहे हैं कि हमें हर जगह से ही बेट्रेल मिला है, धोखा मिला है। और इनका ये कहना है कि जब हम गवर्नमेंट बना सकते हैं तो हम गवर्नमेंट गिरा भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो इनका इशू है पिछले 7-8 साल से कंटिन्यू चल रहा है, और अब कई सारे लोग हैं उनकी एज भी अब एलिजिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरिट होल्डर्स थे ये लोग,
मानिए जो 3 पॉइंट लेके 15 पॉइंट लेके आज जॉब कर रहे हैं, ये लोग तो ओपन मेरिट में थे, इन लोगों के तो मार्क्स भी उनसे ज्यादा थे, फिर भी इनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। लेकिन अब यहाँ पर यह होता है कि उम्मीद यहाँ जगती है कि अब यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट कहीं ना कहीं शायद इनका मुतालबा है सुनती और इनके इश्यूज को रिजॉल्व करती। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट भी लगता है टस से मस नहीं हो रही है, जिसके कारण इनके इश्यूज भी इस वक्त तनख्वाह की बात कर रहे हैं वहाँ पे। अगर कल एमएलएस कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह 2.25 से 3 लाख है। वही बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर ये लोग अपनी सैलरी का मेमोरेंडम वहाँ पे असेंबली में पेश कर रहे हैं, इनको सिर्फ अपने पेट की पड़ी है, नौजवानों की नहीं पड़ी है। जो कौम के बीमार होते हैं, जो नेशन बिल्डर्स होते हैं, वो इस वक्त सेक्रेटरीट के बाहर, असेंबली के बाहर 13 साल से दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। वो सिर्फ वहाँ पे अपनी तनख्वाह की बात कर रहे हैं। शेम अपॉन द इलेक्टेड गवर्नमेंट, शेम अपॉन द एलजी सरकार। जिस एलजी सरकार के कार्यकर्ता में ये कांड हुआ है 2020 में, उस वक्त यहाँ पे एलजी सरकार की, एलजी मनोज सिन्हा की सरकार थी। उस वक्त एलजी मनोज सिन्हा साहब ने बोला है कि बेगुनाह को बख्शा नहीं जाएगा, गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा, बेगुनाह को सजा दिया जाएगा। तो मुझे बता दो, जो एलजी साहब ने वादा किया था 370 को एब्रोगेट करने के बाद, 35A को एब्रोगेट करने के बाद कि हकदार को अपना हक मिलेगा, पटरी पे नौकरी नहीं मिलेगी। एलजी साहब, शेम अपॉन यू, शेम अपॉन द एलजी गवर्नमेंट। मुझे ये बताइए, करीबन FIR जो लॉज हुआ, ये जो हाँ जी एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी, करीबन 106 लोगों के नाम सामने आए हैं। कहाँ है सर, कहाँ है? अच्छा, दिखाइए ना, वो भी फेक है। किस लिस्ट में है? वो भी झूठ। कथनी से नहीं होता है, करनी से होता है। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का काम है आग बुझाना। इन्होंने नौजवानों के भविष्य पे और तालीम पे आग लगा दी। शर्म की बात है। तो आप देख रहे हैं कि मसला जो है काफी बड़ा है। अब यहाँ पर चैलेंज इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी CM उमर अब्दुल्ला पे है कि किस तरह से वो हैंडल करेंगे। जिस तरह से मैं आपसे अभी कह रहा था, कई सारे चैलेंज है। कल इसी जगह पे हमने ठीक असेंबली के बाहर देखा कि डेली वेजर्स ने किस तादाद में प्रोटेस्ट किया, और आज फायर सर्विस एस्पिरेंट्स। उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। महज 3 दिन बचे अब असेंबली में। अगर रेगुलराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन की बात नहीं हुई, डेली वेजर्स का जो इशू है उस पर बात नहीं हुई, रिजर्वेशन पॉलिसी या एस्पिरेंट्स में बात नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के लिए आने वाले 4 सालों में काफी ज्यादा चैलेंजेस होंगे, और किस तरह से वो उन चैलेंज को टैकल करेंगे वो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। जी बिल्कुल। अब सरोज, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी एक तरह से प्रेशर है, और इसके अलावा आप देखिए कि ये लोग जिनकी आप बात कर रहे थे, जिनसे अभी आप बात कर रहे थे, इन्होंने कई साल पहले एक तरह से परीक्षा दी थी, और जिस तरह से आपने बताया कि ये टॉपर से एक तरह से थे, और काफी मेहनत के बाद ये यहां तक पहुंचे थे, लेकिन फिर भी इन्हें नौकरी नहीं मिली। तो जो बात हम कर रहे थे कि ये अपने आप को दरअसल बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और जिस तरह से आप बता रहे थे कि कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी एज भी निकल चुकी है। बिल्कुल, और उतना ही नहीं, आप देखिए अभी एंटी करप्शन ब्यूरो की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने 106 नाम लिए थे उन लोगों के जो इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व थे। लेकिन कहां है वो रिपोर्ट? आपने खुद अभी एस्पिरेंट से सुना, वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक क्यों नहीं की गई? कौन से ऐसे नाम थे उसमें? क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, कोई फॉर्मर पॉलिटिशियंस थे? तो कहीं ना कहीं आप देखिए, साथ ही साथ CM उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट का ये भी वादा था, अगर आपको याद हो उनके मैनिफेस्टो में लास्ट ईयर 1 लाख जॉब्स देंगे यहाँ पर। तो अगर इन लोगों के इशू पहले रिजॉल्व हो जाते, तब हम फर्दर आगे बात करते कि किस तरह से बाकी लोग जो है उनको जॉब्स दी जाए। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर आप देखिए, चले ठीक है, जितना भी ये स्कैम हुआ उस टाइम पे यहाँ पर जो भी हुकूमत थी, NC गवर्नमेंट नहीं थी, उसके बाद उपराज्यपाल के वक्त पे कमेटी भी फॉर्म हुई, एक रिपोर्ट भी सामने आई। बट इनका इतना ही कहना है कि एटलीस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भले ही CM नहीं, लेकिन मिनिस्टर नहीं, एक MLA आके इनके साथ इस वक्त इस धरने पे बैठे, ताकि इनको एक आश्वासन मिले कि हमारी भी आवाज कोई सुन रहा है। क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने इस गवर्नमेंट को इस बार मेजॉरिटी में वोट दिया, और ये कह रहे हैं कि अगर हमारा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, आने वाले 1 हफ्ते में ये प्रोटेस्ट जो है और ज्यादा पेस पकड़ेंगे, और साथ ही साथ इनमें इतनी ताकत है कि इस हुकूमत को गिरा भी सकते हैं। लेकिन सरोज, इन लोगों की नाराजगी से पहले दरअसल इसका जो पूरा बैकग्राउंड है उसे भी समझना होगा कि किस ओहदे के लिए इन लोगों ने परीक्षा दी थी, कब इन्होंने दरअसल ये कौन सा एग्जाम था, कौन सा टेस्ट था जो दिया था, रिजल्ट इसका कब आया था, इसमें फिर गड़बड़ी या जो घोटाले की बात कही जा रही वो किस तरह से एक तरह से सामने आया था, और अब इनकी क्या कुछ डिमांड है इतने साल गुजरने के बाद। तो ये तमाम चीजें भी सरोज समझनी होंगी। बिल्कुल, देखिए अब आपको बताऊं, जो भी अभी हम देख रहे हैं इस वक्त, उनको भी बताते चलें कि ये मसला जो है 2016-17 में लगभग ये फायर एस्पिरेंट्स जो है इन्होंने एग्जाम्स दिए थे। एग्जाम्स थे
फायर सर्विस डिपार्टमेंट में पोस्ट खुली हुई थी और कोई ऐसी बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। फायर एंड इमरजेंसी में जो फायर फाइटर्स होते हैं उनकी पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। तो अब आप सोचे, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले ये 30 की एज थी इन एस्पिरेंट्स की। उसके बाद क्या हुआ, जो ही रिजल्ट बाहर आया, जिस तरह से आपने सुना सैटरडे रात में रिजल्ट बाहर आया, और जो रिक्रूट किए गए इस फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, पहले तो वो मेरिट होल्डर्स नहीं थे, उनके नंबर 3 आए थे, 15 नंबर्स आए थे। मतलब आप 100 नंबर में से बात कर लीजिए तो एटलीस्ट 33 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं। नंबर 15 वाला बंदा जो है वो आज जॉब कर रहा है। और इन तमाम लोगों को जॉब किस दिन दी गई थी? इनको संडे को डिपार्टमेंट में बुलाया गया था और इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दी गई थी। हालांकि संडे को कोई अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दी जाती है, गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं वो संडे को फंक्शन नहीं करते। तो हश हश में जब ये सारा केस हुआ, उसके बाद जब इन एस्पिरेंट्स को पता लगा ये मेरिट होल्डर्स थे, इन लोगों ने पूरा मन प्रोटेस्ट करना शुरू किया अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद यहां पर गवर्नमेंट टूटी, आप खुद जानते हैं, एब्रिगेशन हुआ। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी ये लोग प्रोटेस्ट करते थे। उसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास इनकी एक कमेटी गई, इन्होंने कमेटी वहां पर फॉर्म की, एक आश्वासन दिया गया कि इन लोगों को वापस से रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट एसीबी ने जब केस सामने डाला, जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, 106 लोगों का नाम सामने आया जिनने धांधली की थी इसमें, और उसके बाद 2016-17 से लेके अभी तक इनका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। हालांकि तब पीडीपी की हुकूमत हुआ करती थी यहां पर। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने भी इन्हें आश्वासन दिया और अब सीएम उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है, और इनको प्रोटेस्ट करने से भी मना किया था एक वक्त के लिए। लेकिन अब जाके, जबकि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब इनकी एज भी निकल चुकी है, तो यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके का कंपनसेशन। और इनका कंपनसेशन क्या होगा, मुआवजा क्या होगा? आप पैसे तो दे नहीं सकते इन्हें, एटलीस्ट जो भी एलिजिबल है उन्हें आप रिक्रूट करें फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो ये सारा मामला था। बेसिकली एक स्कैम हुआ था जिसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं थे उनको नौकरियां मिली थी। जी बिल्कुल सरोज, जाहिर सी बात है कि अब इतना वक्त गुजर गया और इसी वजह से इनकी नाराजगी भी बढ़ती जा रही है कि इन्हें आखिर नौकरी कब मिलेगी और इनका गुनाह आखिर क्या था। जो गुनाहगार थे उन्हें तो जाहिर सी बात है कि सजा मिली या नहीं मिली वो अलग चीज़ है, लेकिन आखिर इनका क्या गुनाह था कि इनकी जो मेहनत थी वो एक तरह से रायगा हो गया। अब सरोज, यह देखना बहुत अहम होगा कि इनके एहतजाज का क्या कुछ नतीजा होता है, सरकार पर क्या कुछ असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी तफसील में साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रीनगर में विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। अग्निशमन विभाग के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है और नौकरी की ये मांग कर रहे हैं। साल 2016-17 में दरअसल इन्होंने एग्जाम दिया था और उसके बाद से ही ये पूरा मामला, दरअसल इसमें घोटाला सामने आया था और उसके बाद से ही ये मामला दरअसल एक तरह से तूल पकड़ता जा रहा है और ठंडे बस्ते में चला गया था। अब एक बार फिर जब जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन चल रहा है, एक बार ये फिर अपनी नौकरी की मांग को लेकर एहतजाज कर रहे हैं।